हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी लैंग्राफ की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे टूल्स एंड टूल नोड लैंग्राफ में क्या होती है। अब जब भी हम कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो हमारे पास आजकल MCP सर्वर्स होते हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो होते हैं, वो भी अंडर द हुड हमें काफ़ी टूल्स का एक्सेस देते हैं। तो ये टूल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये टूल्स क्या होते हैं? तो टूल्स हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम बनाते हैं एंड LLM जो होता है उन टूल्स को यूज़ करके सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी API से इंफॉर्मेशन लेकर आना है, कभी किसी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर आना है, सर्टेन लॉजिक रन करना है, तो LLM को अगर वो नहीं पता होता, LLM नहीं जानता वो चीजें, तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन टूल्स को यूज करिए। और ये जो टूल्स है इसकी हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि टूल्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें क्या इनपुट जाएगा, क्या उससे आउटपुट आएगा। तो वो इंफॉर्मेशन को यूज करके आप डिसाइड करिए कि आपको कब कौन से टूल की रिक्वायरमेंट है, कब कौन सा टूल आप यूज करना चाहते हैं एंड उसकी मदद से हमारे सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन एक बेसिक टूल का एग्जांपल देखेंगे, एक इनिशियल लेवल ऑफ टूल्स देखेंगे जिसमें अपन LLM का यूज नहीं करेंगे, अपन मैनुअली प्रोवाइड करेंगे कि इस स्टेप पे हमें ये टूल यूज करना है या फिर उस स्टेप पे हमें वो टूल यूज करना है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको विद द हेल्प ऑफ LLM भी करेंगे, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन इसको मैनुअली डिक्लेयर करेंगे। कहाँ डिक्लेयर करेंगे वो भी बताऊंगा और किस तरीके से उसको बना सकते हैं वो भी बताऊंगा, टूल नोड क्या होता है सब बताएंगे। अपन एक बेसिक सा कोड का एग्जांपल भी देखेंगे कि उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सो दैट जब हम LLM के थ्रू करें तो अपन को पता हो कि LLM कहाँ यूज हो रहा है, एग्जैक्टली एट व्हाट पॉइंट LLM हमारा उसको कॉल करने के लिए चीजें कर रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और टूल्स को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपन इस बार डिस्कस करने वाले हैं हमारे टूल्स एंड टूल नोड इन लैंग्राफ। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे अपने टूल्स। अब टूल्स बनाने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं अपने जो LangChain core डॉट टूल्स है टूल, और उसको एज अ डेकोरेटर यूज करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टूल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि टूल्स आर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस agents used to perform tasks like fetching data, doing calculations, querying DBs। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, at the rate tool decorator makes a regular function into a LangChain tool. The doc string become the description the LLM reads to decide when and how to call the tool। ठीक है, क्योंकि टूल्स के नेम से समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डिस्क्रिप्शन LLM को नहीं पता होगा कि वो टूल का काम क्या है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने यहाँ पे कुछ स्टैटिक टूल्स बनाए हैं, मतलब यहाँ पे हम कोई भी डायनेमिक डेटा नहीं लेकर आ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि हमने गेट वेदर करके एक टूल बनाया, फंक्शन बनाया एंड उसके ऊपर @ टूल लगा दिया डेकोरेटर, तो ये एक टूल में कन्वर्ट हो गया, LangChain टूल में। हमने यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे LLM के लिए कि ये पर्टिकुलर जो हमारा टूल है वो क्या करता है। तो गेट द करंट वेदर फॉर अ गिवन सिटी हम इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमने कुछ नहीं करा, एक बेसिक सी डिक्शनरी बना दी जिसके अंदर अपन ने 4 सिटीज दे दी हैं एंड जो भी इनपुट में सिटी मिलेगी उसके बेसिस पे उसका वेदर बता देंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट निकालने के लिए db.get करके सिटी का नेम प्रोवाइड कर दो, नहीं होगा तो नो डेटा फॉर सिटी बोल देंगे और प्रिंट करवा के रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट हमने टूल बनाया कैलकुलेट करके। ये क्या है? इवैल्यूएट अ बेसिक मैथ एक्सप्रेशन लाइक 2 + 2 × 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राई कैच लगाएंगे क्योंकि हो सकता है हमारा इवैल जो हो वो एरर थ्रो कर दे अगर करेक्ट ऑपरेशन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इवैल लगाएंगे हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर और फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, उसको कर देंगे रिटर्न। इफ इन केस हमारा जो इवैल है वो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं हुआ इवैल के अंदर तो वो एक एरर थ्रो करेगा, तो अपन वो भी दिखा देंगे और उसको भी कर देंगे रिटर्न। तो इस तरीके से हमारे 2 टूल बन गए। अपन उन दोनों को टूल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करा एंड हमें फिर बनानी होती है अपनी टूल नोड। अब टूल नोड को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, langgraph.prebuilt import tool node, इसको मैं क्या करता हूँ नीचे ही रख लेता हूँ। तो अपन कहाँ रखेंगे, अपन यहाँ पर रखते हैं अपनी टूल नोड को। ठीक है, अब टूल नोड हमारी क्या होती है, तो अ टूल नोड इज अ स्पेशल नोड whose only job is to run tools, जो कि हमारे फंक्शन होते हैं। इट रीड्स द लास्ट AI मैसेज फ्रॉम स्टेट, जो कि हमारा LLM AI मैसेज बनाता है उसके अंदर टूल्स की इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो ये बोल रहा है रीड द लास्ट AI मैसेज फ्रॉम स्टेट, फाइंड इट्स
डॉट टूल्स लिस्ट, जो कि उसमें होते हैं कि टूल कौन कौन से कॉल कर रहे हैं, कॉल्स ईच टूल विद द प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट हम नहीं बनाते, एलएलएम बना के देता है, रिटर्न्स टूल मैसेज विद द रिजल्ट, इट डज नॉट कॉल द एलएलएम, दैट्स द एजेंट नोड्स जॉब। ठीक है, तो ये हम टूल नोड बनाते हैं, उसके अंदर टूल्स पास करते हैं और वो हो गए हमारे टूल नोड। अब इसके अंदर हम n नंबर ऑफ टूल्स पास कर सकते हैं और जो टूल नोड है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है n नंबर ऑफ टूल्स की। मैंने इसको कर दिया रन। जैसे ही मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां से 4 प्रिंट स्टेटमेंट आई कि जो मेरा नेम है, फॉर एग्जांपल अगर हम गेट वेदर टूल की बात कर रहे हैं तो गेट वेदर का नेम बता दो, गेट वेदर का डिस्क्रिप्शन बता दो और उसका जो स्कीमा है आप उसकी प्रॉपर्टीज दे दो। तो नेम क्या था, गेट वेदर, डिस्क्रिप्शन क्या था, गेट द करंट वेदर फॉर ए गिवन सिटी, जो स्कीमा था वो था कि सिटी के अंदर टाइटल है सिटी और टाइप है उसका स्ट्रिंग। बस इतना ही हमारा जाएगा स्कीमा के अंदर कि एक सिटी करके हमारे पास इनपुट होगा। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन बनाएंगे अपना लैंग ग्राफ जिसके अंदर अपन अपनी टूल नोड को यूज करेंगे। वी बिल्ड अ मिनिमल ग्राफ टू डेमोन्स्ट्रेट टूल नोड, द सिमुलेट एजेंट नोड manually craft an AI message with tool call exactly what a real LLM would produce. Tool node reads those tool calls, run the tools, returns tool message all automatically. यहां पर अपन मैनुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर हमें LLM प्रोवाइड करेगा। मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूं अपन कर क्या रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन ने क्या करा कि अपन ने बनाई अपनी स्टेट, जो कि अपन हर बार करते हैं, और उसको अपन ने बनाया एक रिड्यूसर मैसेजेस। फिर अपन ने क्या करा कि अपन ने एक सिमुलेट एजेंट करके अपनी नोड बनाई जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी स्टेट होगी, हमने उसका जो भी लास्ट मैसेज है उसको रीड करा और अपन ने चेक करा क्या उसके अंदर वेदर है। अगर उस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर वेदर होता है तो हम मैनुअली एक एआई मैसेज बना रहे हैं, उस एआई मैसेज के अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में हमारे लिए, लेकिन जो टूल्स कॉल करके हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो होनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ टूल्स हो सकते हैं, यहां पर हमने सिर्फ एक ही टूल रखा है एज अ डिक्शनरी और उसकी प्रॉपर्टीज पास करिए कि जो नेम है वो क्या था, आर्ग्यूमेंट सिटी में भोपाल दिया है और जो आईडी है वो है कॉल W1। ये जो इंफॉर्मेशन है ये एलएलएम फिल करेगा। अभी अपन एलएलएम का यूज नहीं कर रहे, अपन बता रहे हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा यूजर टेक्स्ट के अंदर कैल्क या फिर मैथ होता है तो भी हम एक एआई मैसेज बनाएंगे। उस केस में हमारा जो टूल कॉल होगा उसका नाम होगा कैलकुलेट, एक्सप्रेशन अपन ने कोई भी एक दे दिया और अपन ने बोल दिया कि कॉल C1। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट एआई मैसेज। और इन दोनों में से कुछ भी इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन नहीं होती तो अपन जो फाइनल एल्स कंडीशन है उसमें जाएंगे और उसमें बोलेंगे कि आई कैन हेल्प विद वेदर और मैथ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई टूल्स नहीं है। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल एआई मैसेज जो कि अपन रिटर्न कर देंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड। अब यहां से जब हमें कोई भी चीज रिटर्न होगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का अपन देखेंगे जब अपन ग्राफ को देखेंगे, एजेस देखेंगे। अभी के लिए अपन सेकेंड नोड देख लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनलाइज करके नोड है। उस फाइनलाइज करके नोड में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी मैसेजेस अवेलेबल हैं स्टेट के अंदर, उसमें अपन चेक कर रहे हैं क्या उनमें से कोई भी मैसेज टूल मैसेज है। तो जितने भी टूल मैसेजेस हैं वो हमें एज अ लिस्ट में दे दीजिए और फिर वो जो टूल्स मैसेज की लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एआई मैसेज था उसके अंदर अपन एक कंटेंट करके की में प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट टूल मैसेज का कंटेंट, बस इतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हमारे पास नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ भी नहीं, दैट मीन्स जो भी लास्ट स्टेट होगी वो रिटर्न हो जाएगी, दैट मीन्स आई कैन हेल्प विद वेदर और मैथ। अगर अपन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो ये वाला जो रिटर्न है वो चला जाएगा क्योंकि ये एक रिड्यूसर है। फिर हमारे पास आता है शुड यूज टूल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी कंडीशनल नोड के लिए काम आएगा। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो स्टेट के अंदर मैसेजेस हैं उसमें से अपन लास्ट मैसेज लेंगे। अब अपन ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये लास्ट मैसेज एआई मैसेज है और अगर उसके अंदर टूल कॉल अवेलेबल है तो आप टूल्स वाली नोड पे जाइए, ये क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो फाइनलाइज नोड पे जाइए। ठीक है, तो अपन ने अपनी तीनों नोड्स देख ली। अब अपन बनाते हैं अपना ग्राफ। तो अपन यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टेट ग्राफ जैसा अपन हर बार करते हैं उसके अंदर अपन ने स्टेट पास करी सो दैट हमारा जो ग्राफ है वो अवेयर हो जाए कि क्या क्या स्टेट में प्रॉपर्टीज हैं। अपन एक ऑब्जेक्ट बनाया बिल्डर,
और उसके अंदर अपन ने ऐड करी अपनी नोट्स। अब ये ध्यान से देखना, अपन हर बार क्या करते थे कि हम नोट्स बनाते थे और उनको ऐड करते थे। तो ये पर्टिकुलर स्टेप देख रहे हैं और ये पर्टिकुलर स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पर अपन वही कर रहे हैं कि एक एजेंट करके मैंने टूल बनाई जिसके अंदर मैंने जो सिमुलेट एजेंट करके मेरी नोट थी मैंने ऐड करी, फाइनलाइज करके मैंने एक नोट बनाई, उसके अंदर जो फाइनलाइज करके मेरे पास मेथड था मैंने वो ऐड करा। लेकिन यहां पर मैंने एक और नोट बनाई है जिसको मैंने बोला है टूल्स, और उसके अंदर मैंने ऐड करा है मेरी टूल नोड जो कि मैंने ऊपर बनाई थी, ये मेरी टूल नोड। अब ये जो टूल नोड है इसके अंदर कैसे मेरा टूल कॉल होता है, ये टूल नोड का प्री बिल्ट फंक्शन है जो कि LangGraph ने बना रखा है। हमारा ड्यूटी सिर्फ इतना ही है कि हमें उसे एज अ नोड पास करना है और फिर एज अ एज उसे कंबाइन करना है। उसके अंदर क्या हो रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो LangGraph हैंडल कर लेगा कि किस तरीके से उसको आर्ग्यूमेंट लेके हमारे टूल्स कॉल करने हैं। पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपन एजेस किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जाएंगे फ्रॉम स्टार्ट टू आवर एजेंट। तो ये जो एजेंट है तो बेसिकली हमारा जो सिमुलेट एजेंट करके नोड है उसमें जाएगा। जैसे ही वो उसमें जाएगा तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ एआई मैसेज एज एन आउटपुट आएंगे, और बेस्ड ऑन दैट एआई मैसेज हमें ये चेक करना है कि उसमें टूल कॉल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट दो कंडीशन में टूल कॉल्स हैं, लेकिन यहां पर टूल कॉल नहीं है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे इफ कंडीशन में लगाया कि अगर टूल कॉल्स हैं तो ही टूल्स में जाना, अगर टूल्स है ही नहीं तो सीधे फाइनलाइज करके ग्राफ को खत्म कर दो। तो यही अपन कर रहे हैं कि अपन सबसे पहले गए एजेंट पे, एजेंट से गए अपन शुड यूज टूल जो कि अपनी ये पर्टिकुलर नोड थी। यहां पर अपन क्या चेक करेंगे कि जो लास्ट मैसेज है अगर वो एआई मैसेज है ओके, एंड उसके अंदर टूल कॉल्स अवेलेबल हैं तो आप टूल्स पे जाइए, दैट मीन्स यहां पर, और नहीं है तो सीधे फाइनलाइज पे जाइए, दैट मीन्स यहां पर। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो मेरी कंडीशनल एज डिसाइड करेगी कि उसे इस पर्टिकुलर एच पे जाना है या फिर इस पर्टिकुलर एच पे जाना है। अगर इस पे गई तो टूल्स को कॉल करके फिर फाइनलाइज पे जाएगी, और इस पे गई तो डायरेक्टली फाइनलाइज पे चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ इसको रन करता हूँ और अपन अपने ग्राफ को विजुअलाइज करते हैं। मैंने इसको किया रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है कि स्टार्ट से एजेंट पे जाएंगे। अब एजेंट से कंडीशनल नोड है कि इधर वो टूल्स पे जाएगा या फाइनलाइज पे जाएगा, और अगर टूल्स पे गया तो उसके बाद भी फाइनलाइज पे जाएगा, लेकिन एजेंट से फाइनलाइज जाएगा टूल्स जाएगा, ये हमारा डिसाइड करेगा कि उसके की एआई मैसेज के अंदर टूल्स हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखिए हमारे पास 3 क्वेरीज हैं जो अपन रन करने वाले हैं। पहली है व्हाट्स द वेदर इन भोपाल। अब आप ध्यान से देखिए जो हमारी सिमुलेट एजेंट थी इसमें वेदर वो देखेगी तो वेदर है, दैट मीन्स यहाँ एआई मैसेज के अंदर टूल्स कॉल प्रोवाइडेड है। तो जब वो जाएगा शुड यूज कंटिन्यू में तो वो टूल्स वाली नोड पे जाएगा। टूल्स वाली नोड हमने नहीं बनाई, वो तो हमें प्री बिल्ड मिली है, तो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से रन करेगी हमारे इस टूल कॉल को। ध्यान से एक चीज याद रखना कि गेट वेदर ये वाला हमारा फंक्शन है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना चाहिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि डू सम मैथ फॉर मी। तो जब हमने बोला मैथ दैट मीन्स वो इस पर्टिकुलर एआई मैसेज के अंदर जाएगा, कैलकुलेट करके टूल कॉल होगा जो कि हमारा ये है, तो हमारा ये भी कॉल हो जाएगा। और थर्ड में अपन ने बोला है हेलो वर्ल्ड। अब ना उसमें वेदर है ना मैथ्स है, तो उस केस में क्या होगा कि हम जाएंगे अपने एआई मैसेज में कि आई कैन हेल्प विथ वेदर और मैथ, और इस केस में हमारे पास कोई भी टूल कॉल्स नहीं होंगे, तो वो डायरेक्ट इस पर्टिकुलर स्टेप से फाइनलाइज में चले जाएगा, वो टूल कॉल पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन किया। जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्स द वेदर इन भोपाल, तो जो गेट वेदर भोपाल है वो कॉल हुआ और उसके अंदर बोला उसने कि 30 डिग्री है। आप देख सकते हैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मेरा यहां से आया है, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट कि गेट वेदर सिटी, और उसका आ गया रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करवाया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि यहां पर फाइनलाइज के अंदर क्या आ रहा है। तो जैसे ही उसने जो मेरा टूल था उसको कॉल किया तो उसके बाद हमारे पास आया कि फाइनलाइज के अंदर कि हमारे पास एक ह्यूमन मैसेज था, फिर हमारे पास एक एआई मैसेज था जिसके अंदर हमारे पास टूल कॉल था, और फिर हमारे पास एक टूल मैसेज आया जिसके अंदर हमारा कंटेंट आया 30 डिग्री, जो कि अगर आप देखें तो हमारा यही था कि अगर फाइनलाइज के अंदर टूल मैसेज अवेलेबल है तो जो भी लास्ट टूल मैसेज है उसका कंटेंट दिखा दो आप। तो अपन यही कर रहे हैं। देन जो सेकंड केस था वो क्या था अपना, सेकंड केस था अपना मैथ्स वाला। तो उसने कैलकुलेट करके जो हमारा मेथड था जो फंक्शन था उसको कॉल किया, रिजल्ट आया, और उसके अंदर भी अपन ने देखा कि ह्यूमन मैसेज आया,
देन AI मैसेज के अंदर हमारा टूल था, एंड देन टूल मैसेज के अंदर हमारा कंटेंट था, वो हमारा प्रिंट हो गया। और जो लास्ट था विच इज गोइंग टू बी आर हेलो वर्ल्ड, तो उस केस में हमारा जो ह्यूमन मैसेज था वो ये था, और AI मैसेज के अंदर कोई भी टूल कॉल्स नहीं थे, तो कोई भी टूल मैसेज भी नहीं आया, और उसने बोल दिया कि आई कैन हेल्प विथ वेदर और मैथ्स। तो इस तरीके से हमारे टूल कॉल्स होते हैं। AI मैसेज के अंदर अपन अपने टूल्स प्रोवाइड करते हैं, अगर टूल्स अवेलेबल हैं तो जो टूल नोड है वो अपनी कॉल होती है, नहीं है तो नहीं होती, और ये कॉल होनी है कि नहीं इसके लिए अपन लगाते हैं अपनी कंडीशनल एज। तो इस तरीके से हमारे जो टूल्स हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि वो ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे LLM की कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं पूरे के पूरे जो अपना LangGraph का AI एजेंट या वर्कफ्लो है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल फंक्शंस, एक्सटर्नल टूल्स जो कि कैपेबल हैं फॉर मेकिंग आर DB क्वेरीज, फॉर मेकिंग आर API कॉल, फॉर रनिंग सम कस्टम लॉजिक्स, ये सब के लिए टूल्स बेसिकली ओवरऑल हमारे LangGraph को मोर कैपेबल बनाते हैं, क्योंकि वो हमें एक्सटर्नल टूल्स का एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, तो यही होता है टूल्स। और ये टूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अभी तो जैसे अपन अपने कस्टम टूल्स बना रहे हैं, बट आगे जाके अगर अपन MCP को भी यहाँ पे कवर करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से MCP सर्वर के थ्रू अपन टूल्स बनाते हैं। उन सारे के सारे टूल्स का एक्सेस अपन अपने LLM को देते हैं, और फिर LLM डिसाइड करता है कि कब कौन सा टूल यूज करना है। वो जो टूल्स हैं वो अपन खुद बना सकते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी एक्सटर्नल कंपनीज होती हैं वो भी अपने टूल्स का एक्सेस अपन को दे सकती हैं, और फिर अपन उनके टूल्स को यूज करके अपनी जो LangGraph होता है या AI एजेंट है उसकी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हमारे जो टूल्स और टूल नोड है वो काम करते हैं, किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के इस पर्टिकुलर वीडियो में LLM को इंट्रोड्यूस नहीं करा, क्योंकि अगर मैं LLM को इंट्रोड्यूस कर देता तो आपको ये पता नहीं चलता कि AI मैसेज के अंदर किस तरीके से टूल नोड बनती हो। लेकिन अपन ने ये चीज मैनुअली करी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत अच्छी हो गई होगी कि किस तरीके से अपन AI मैसेज के अंदर टूल नोड प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा LLM है वो भी इसी तरीके से प्रोवाइड करेगा, तो इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, पर अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.